आप कहाँ से आए सर? मैं तो हूँ तो यहाँ हरियाणा की बेटी, लेकिन रहते दिल्ली में है। और अब किसान आंदोलन में तो यहीं के हो गए हैं। नहीं, किसान आंदोलन को अभी 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ हाँ। यहाँ पे आप की क्या मांग है? देखिए, जी, सरकार को आप मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो सरकार को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि ये 3 काले कानून सरकार जितना जल्द हो सके वापस ले ले, वरना ये जो पूरे देश में किसान आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में घर घर पहुंच गया है और इसका जो असर है वो आज बहुत ही पॉजिटिव और इस तरह से हो रहा है कि जो जख्म सरकार ने 7 साल में दिए हैं वो सारे हरे हो रहे हैं। और अब इस बात के लिए सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये किसान अपनी मांगों से पीछे हटने वाला नहीं है और अपनी मांगों को पूरा करके ही यहाँ से जाएगा। ये सरकार किसानों के लिए तो काम कर रही है मैडम। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो पूरे वर्ल्ड में कानून था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कानून बना था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, कि कोई जो खाने पीने का और जो जीवन से जुड़ा हुआ, दिनचर्या से जुड़ा हुआ जो सामान है उसकी कोई एक लिमिट से ज़्यादा होर्डिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये किसानों के भले में है या नुकसान में है, आम जनता के भले में है या नुकसान में है, कि वो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको इन्होंने कहा कोई भी कितनी भी अपने घरों में मतलब अपने कोल्ड स्टोरेज में जमाखोरी कर सकता है। दैट मीन्स कि किसान का 2 कमरे का घर होता है, उसमें तो वो कोल्ड स्टोरेज बना नहीं सकता। सीलो जो अडानी ने बनवा दिए हैं हज़ारों करोड़ एकड़ में, या जो बड़े बड़े गोडाउन्स इनके पास पहले से ही हैं, या जो FCI के नाम पर ही है उनसे किराया लेके अपने गोडाउन बनाकर वहाँ सामान भर रहे हैं। जो 5 रुपए की प्याज, 2.5 रुपये 3 रुपए की प्याज ये 90 रुपए किलो में बेचे हैं, एक आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी खड़ी करके। और इससे भी खतरनाक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो मंडी ख़त्म करने के, APMC ख़त्म करने के जो लॉज इन्होंने बनाए हैं, वो सारे के सारे किसान, क्या मैं कहती हूँ, पूरी मानवता के विरुद्ध है। और दिखावा सरकार कर रही है कि हम किसान का फ़ायदा कर रहे हैं। अरे भाई, किसने ऐसा फ़ायदा मांगा था कि जो आम जनता की रोटी छिन जाए, किसान की अपनी ज़मीन छिन जाए? ये किसने कही थी? किसने तुमसे मांगा था कि तुम हमारी ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए पूंजीपतियों के हवाले कर दो? ये किसने कहा था कि तुम हमसे 2.5-3 रुपये खरीद कर और 90 रुपये बेचने के लिए अपने गोडाउन्स में भर लो? ये क्या किसी ने मांगा था तुमसे? अच्छा मैडम, ये कानून तो बनाए जाते हैं समाज की भलाई के लिए, जैसे सती प्रथा का कानून बना था, वो किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है। ये बात वो आप मोदी के शब्द कह रहे हैं। सती प्रथा का कानून बनने से पहले राजा राम मोहन और बहुत सारे और समाज सुधारकों के नेतृत्व में लंबे आंदोलन चले थे। और शायद खुद नहीं जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कि ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन थे और ये सैकड़ों सालों तक चले थे, कि जिंदा इंसान को जलाने से ज़्यादा अमानवीय कोई चीज़ हो नहीं सकती। और उस आंदोलन के चलते राजा राम मोहन राय ने लगातार लंदन में जाकर संघर्ष किया था और तब ब्रिटिश सरकार से कानून सती प्रथा के विरुद्ध बनवाया गया था। देखिए, कोई भी चीज़ पहले आती है तो उसमें थोड़ी बुराई नजर आती है। ये पहली बार नहीं आया है भैया। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इसको थोड़ा 1 साल लागू करके देख लो, आपका फायदा होगा। हाँ, ये उसी तरह की बात है कि जहर खा के देख लो। मर गए तो कोई बात नहीं, मर जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले खा के देख तो लो। वो जहर खाने की हाँ क्यों भरेगा किसान? क्यों चाहेगा कि वो जो पहले से ही लूटा पिटा किसान है, जिसकी फसल का आज भी सही मूल्य नहीं मिल रहा, और इन कानूनों के आने के बाद, कानूनों के आने के बाद तो और भी बर्बाद हो जाएगा किसान। तो ऐसे कानूनों को क्यों स्वीकार करे मेरा किसान? बताइए। अभी कल या परसों मोदी जी ने एक आपको नया नाम दिया है, आंदोलनजीवी। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो जो मोदी जी हैं वो खुद बता दें कि RSS के कितने आंदोलनों में उन्होंने झंडे उठाकर राम मंदिर बनवाने के लिए और दूसरे आंदोलन चलाए थे, जिनके चलते आज वो BJP और RSS अपनी मनमुहार सत्ता में बैठकर कभी वो CNRC के काले कानून बनाते हैं, कभी वो शिक्षा नीति काली लाते हैं, कभी वो 44 कानूनों को मजदूरों के 4 कोड में बदल देते हैं, और कभी वो कृषि विरोधी 3 काले कानून लेकर आए हैं। वो खुद बताएं कि ये आंदोलन थे जिनके माध्यम से वो राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाले थे, या वो खेल तमाशा था, या आज भी वो खेल तमाशा कर रहे हैं क्या चंदा इकट्ठा करके राम मंदिर के नाम पर?
खेल तमाशा अगर आंदोलन को वो समझते हैं तो वो उनको मुबारक हो, लेकिन हम आंदोलन जीवी हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि एक शब्द और कहा था उन्होंने, परजीवी। परजीवी भगत सिंह के अनुयायी, भगत सिंह के वंशज, भगत सिंह की विचारधारा को मैडम एक शब्द और कहा था उन्होंने, परजीवी बोला था। परजीवी, मैं वही बता रही हूँ, परजीवी है मोदी, परजीवी है बीजेपी, परजीवी है सत्ता के प्यासे भूखे वो लोग जो पूंजीपतियों से चंदा लेकर चुनाव में जीतते हैं और फिर सत्ता में काबिज होकर जनता का खून चूसते हैं, जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे को वो पूंजीपतियों के कर्जे माफ करने में लगाते हैं। आप बोले। पूजा उर्फ छोटी नाम है, मैं फतेहाबाद जिला से हूँ। ये हमारी एक बहन और है, कुछ आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसान, केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार से मेरी तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखो, पिता के खिलाफ कोई बेटी और बेटा आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है। मोदी जी हमारे पिता समान है, पर आज हमारे ये जो भाई है मेरा, मैं, ये मेरी बहन जी है, मैं उनकी बेटी हूँ, ठीक है, ये सारे उनके बच्चे हैं, आज सड़कों पर खड़े कर रखे हैं जी। आज सड़कों पर एक पिता के लिए अगर मैं गलत शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो ये गलत बात है, गलत इस्तेमाल नहीं कर देखो, पूजा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, मोदी जी हमारे पिता समान हैं, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सड़कों ऐसा क्यों हो रहा है? बेटियों ने भी सड़कों पर बैठा रखी है जी। और आप ये बताओ कि भारत, नमस्कार जी, मैं राजू बेनीवाल, एक ही बात कहूँगा, केंद्र सरकार हमने झुकान लाग रही है और किसान झुकिया नहीं करते, क्योंकि किसान है ना, वह बात उनका जाता देखो है। जो झुकता है वो अच्छा होता है, हम झुकेंगे जो झुकता नहीं वो टूटता है। लेकिन एक बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं झुकिया करते, किसान के बालक सा झुकन खातर को नहीं आ रहे। और वह बात है, ये हम यहाँ बैठे हैं ना, एक बार बताऊंगा मोदी जी, पत्रकार महोदय, अडियल रवैया जो है वो तो सरकार ने बनाया हुआ है। नहीं, ये अडियल रवैया है। सरकार ने 11 बार आपसे बात की है, 12 बार की है जी, उसका कोई परिणाम निकला? मुद्दे को लेकर हम किसान अड़ा हुआ है। जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ बैठे हुए थे वो आज तक वही था। वार्ताएं चलती रहती है, वार्ताएं रोज चल रही है, 11 दौर की वार्ता हुई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन हमारा शुरू से लेकर आखिर तक यही मांग थी कि तीनों बिल जो है वो रिबिल हो, वापस हो और MSP की गारंटी का कानून बने। आप इस चीज नहीं संदीप जी, वापिस क्यों हो ये बताओ? वापस क्यों नहीं होंगे? वापस तो होने चाहिए, जब उसमें हमारा हित का, गरीब का हित नहीं है। सरकार ये कह रही है कि इसको 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। तो वो स्थगित करने की बात जब ही तो आई जब उसमें कुछ अड़ियल रवैया था, जब उसमें सरकार कह रही है जो इसमें गलतियां हैं, जो खामियां, उसको ठीक कर लेते हैं। तो ऐसा गलत कानून बनाया ही क्यों? जब लागू होने से पहले उसमें जो है गलतियां अगर खामियां करनी पड़ गई, मतलब किसान इसको अपनी नाक का सवाल समझता है। नाक का सवाल बना रखा सरकार ने। सवाल है जी, बहुमत के आधार पे वो राजहट में जो है राजधर्म भूल रहे हैं। मैं इस बात को बार बार कह चुका हूँ। ये जो है नंबर गेम के ऊपर सरकार सोच रही है कि हमारे ऊपर ये थोप देंगे, जब जन आधार, जन समर्थन इस आंदोलन को। अच्छा संदीप जी, आप ये कहना चाहते हो किसान नहीं झुकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा। हम देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा होता रहता है, हम क्यों झुकेंगे? देखो, जो झुकता है वो अच्छा होता है। तो सरकार को नहीं झुक जाती, सरकार भी तो हमारे प्रतिनिधि है, हमने तो सरकार को चुना है। वाले बच्चे के क्या वो, आप तो अपना मर्जी के खिलाफ फसल भी नहीं बीत सकते। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जैसे कि जियो की, जो जमीन भी चले जाएंगे किसान के, तो जैसे कि जियो ने 1 साल तक 6 महीने तक फ्री डाटा दिया। उनके पास व्यवस्था है, उनके पास पूंजीपति आदमी है, वो हमें 1 साल के लिए फ़ायदा भी दे सकते हैं, 2 साल के लिए फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन आगे लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट क्या होंगे वो समझो। इकोनॉमी हमारी और जो कृषि क्षेत्र है जिसमें 70% जो भारत जो है डिपेंड है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। पहले आप देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, एकमात्र एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जो कभी नहीं झुका, जिन्हें पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। एक चीज बताओ बताओ, उनके पीले कार्ड और उसे उन्हें बना रखे हैं पीले कार्ड, बहुत उनके जो करोड़पति हैं और गरीब आदमी क्यों नहीं पीले कार्ड वो काट रखे हैं, सरकार ने कटवा रखे हैं। केंद्र सरकार का मामला उल्टी बात पीले कार्ड का क्या मामला है इसमें? देखो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तीनों काले कानून वापस हो जाएं। ना हम कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहते, हम शांति प्रिय आदमी हैं, शांति से बैठना चाहते हैं। लेकिन संदीप जी, तीनों काले कानून वापस हो जाएं, बस एक ही रट है किसान की कि ये वापस हो जाएं। इसमें सुधार करने के लिए तैयार है सरकार, और इसको 1.5 साल के लिए खत्म सतर्क कर रही है। तो स्थगित करने से ऐसे कानून बनाए ही क्यों जो अभी इम्प्लीमेंट होते ही जिसमें सुधार की गुंजाइश हो,
उनको किसी ने डिमांड थोड़ी करी थी। देखो मोदी जी तो कहते हैं एक कोल दूर हैं, लेकिन ऐसे ही तो किसान अड़ा हुआ है कि नहीं जाएंगे। तो मोदी जी ने कह दिया कि वो एक हम फोन ये की दूरी पे हैं। अड़ियलपन भी ठीक नहीं 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 है। नहीं, सरकार ने फिर मोदी जी अपना नंबर क्यों नहीं बताते हैं कि वो कौन से फोन पे हम फोन करें उनको, जिनसे कि पता चले। हम वो अपना नंबर नहीं बता रहे हैं। सरकार हमेशा यही करती आई है, डुगडुगी बजाती आई है, लोगों को बहकाती आई है। जैसे एनआरसी सीए के मुद्दे जो हैं ये ऐसे ही चलते रहे हैं। देखो आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी नंबर और वेबसाइट ओपन है सरकार की, आप उससे संपर्क कर सकते हो। सारी सेवा बंद कर रखी है, अरे पानी बंद कर रखा है। ये मानवता के खिलाफ है। आप ये देखिए, मानवता के खिलाफ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे रोक, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे रोक, नेट पे रोक, पानी पे रोक, शौचालय पे रोक। नमस्कार जी, आप कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम HS राजेश है और होम डिस्ट्रिक्ट हिसार है। रोहतक में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और एक छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO से मैं बिलोंग करता हूँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? हम बता देना चाहते हैं कि जिस दिन से ये किसानों का आंदोलन अपनी जायज़ मांगों को लेके तीनों कृषि कानून और बिजली बिल संशोधन को आप वापस स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, आप जानते हो सरकार ने इन आपकी सभी बातें मानी है किसानों की। उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, तो उन्होंने कहा कि संशोधन कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसको हटा दो, तो इन्होंने 1.5 साल के लिए इसको स्थगित किया है। तो इसमें मतलब गलत क्या है कि, लेकिन किसान क्या है, झुकने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसमें ऐसी क्या बात है कि किसान झुकने को तैयार नहीं है? इस सरकार को झुका के राजी है? नहीं, इसमें ये झुकने और झुकाने का खेल नहीं है। हम बता देना चाहते हैं कि जो डेथ वारंट्स होते हैं, मृत्यु के जो वारंट है, उनमें संशोधन नहीं होता है और ना ही वो पोस्टपोन्ड होते हैं। अगर वो होते हैं तो वो रद्द होते हैं और सरकार को रद्द करना चाहिए। सरकार तो मानती है ना कि भाई हाँ इस तरह से खेती बाड़ी को ख़त्म कर देगा। तो ये किसानों के और आम जनता के, मैं कहूँगा, ये वारंट है डेथ के। ये विद्यार्थी जी हैं, देखो इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि ये एक डेथ वारंट है। आज का यूथ इस काले कानून को ये देखता है। ये हमारे साथ एक भाई और हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं इंदौर से मुस्तफ़ा बादशाह मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, बहुत दूर से आए सर? इतनी दूर से कैसे आ गए आप? जी, जब देश का अन्नदाता हज़ारों किलोमीटर का दूरी का तय सफ़र करके आ सकता है भारत की राजधानी दिल्ली की बॉर्डरों पर, वो जब 75-80 दिनों से वो इस आंदोलन के लिए ठंड के अंदर बिन पानी, बिन लाइट, बिन किसी सुविधा के वो यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हो सकता है, तो हम नौजवानों का कर्तव्य है कि आज जिस तरीके से किसान आंदोलन, ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो चल रहा है, आप केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? केंद्र सरकार से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी, हम आपको प्रधानमंत्री माने या ना माने, ये हमारे ऊपर भी आज सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से आज देश ने आपको बहुमत दिया था, प्रतिनिधित्व दिया था लोकसभा के लिए, कि आप जनता के मुद्दों को वहाँ पर उठाएंगे, जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक के एक बात, जिस तरीके से जब से 2014 की ये सरकार बनी है, तब से एक के बाद एक सरकार जो कानून लेकर आ रही है, वह इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, बंधुत्व और जिस तरीके से जो प्रगति में जो सहायक होना चाहिए था, प्रगति में सहायक न होकर बल्कि यह सरकार ने नौजवानों को रोज़गार छीना है, चाहे वो GST की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो। और जिस तरीके से मोदी जी कहते थे चुनाव में आने से पहले कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज आप देखिए कि देश के नवरत्न जो कंपनियां हैं, जो देश को सबसे ज़्यादा जो अपना राजस्व देती है, उन नवरत्न कंपनियों तो आज बर्बाद कर दिया, उनको एक एक करके नीलाम कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से जो हम लोगों ने देखा है कि बजट पेश किया गया है और बहुत बेशर्मी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो कहती है कि हमारे पास सरकार चलाने के लिए राजस्व नहीं है, तो हमें एक एक करके संसाधनों को बेचना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने किसी चीज़ को 2014 के बाद से आपने ना तो एक अस्पताल बनाया, ना एक स्कूल बनाया, ना आपने एयरपोर्ट बनाया, ना आपने बैंक नए खोले, जब आपने कुछ निर्मित नहीं किया, तो आपको किसी ने अधिकार दे दिया कि आप एक एक करके सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को नीलाम कर दें। सरकार को अधिकार तो आपने ही दिया, वोट तो आप लोगों ने ही दिया ना। हमने वोट जो दिया था विकास के लिए दिया था, जनता ने विकास के लिए उनको चुना था।
उन्होंने विकास के जो वादे किए थे, लेकिन आज उनमें से एक भी वादा उनका पूरा होते नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दिए जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि जब से सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन करने की पहल की है, करोड़ों रोज़गारों को ख़त्म कर दिया है और उन नौजवानों को आज कंपनियों से, फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया है। कई सारी बैंकों के अंदर जो कार्यरत बैंक कर्मी थे उनको ज़बरदस्ती VRS दे के बाहर कर दिया गया। आज बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। हम काम की बात करने के लिए यहाँ किसान आंदोलन कर रहा है और हम मोदी जी से कहते हैं, बड़ी बात कह रही है भाई ने, मन की बात ना सुन के काम की बात करें। पूजा जी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, देखिए सर, हम सड़कों पर हैं, अपना बच्चे घर परिवार छोड़ के, इतनी किसान की शहादत जा चुका है, बताओ। और अभी भी ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मानने के तैयार नहीं है, तो पीछे तो हटने से रहा। किसान तो पीछे नहीं हटेंगे जी, चाहे कुछ छाती में सरकार पीछे हट जाए, आप ये चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे 3 कृषि कानून रद्द करें और हम अपना अपना घर चले जाएंगे। नहीं, ये चीजें भी अच्छी नहीं है, सरकार पीछे हटे, सरकार झुके, ये चीज ये पूरे वर्ल्ड में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। सर क्यों नहीं, हमारे ये जो कृषि कानून लागू किया है इन्होंने, क्या किसान से पूछ के नहीं, किसान से पूछे ये कृषि कानून लागू तो कर दिए, आगे के भविष्य के लिए हमारे नहीं, बच्चे वो जमीन है वो भी नहीं बचेंगे जी। ये चीजें किसी से पूछ के नहीं की जाती, जैसे कि सती प्रथा वो कानून लेके आए थे, बाल विवाह का कानून लेके आए थे, ये किसी से पूछ के थोड़ी की जाती है, तो समाज में सुधार के लिए की ये जाती है। बेटियां के हैं सर, ये बेटियां के लिए हैं, आप ये भी उससे- उनकी बेटी हैं, पर ये हमारे जमीन के मामला है जी, धरती के मामला है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और झांसी की रानी आपके जगह की खतर मरी थी। ये भाई कुछ कहना? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों को मिसगाइड किया हर बार की तरह, कि कानून जो है सती प्रथा के खिलाफ भी आया, विधवा विवाह के खिलाफ भी आया, लेकिन शायद हाँ, तो ये भाई जी कह रहे हैं कि वो एक गांव में एक गड्डियाला रहता था, रोजाना कहता था शेर आ गया, शेर आ गया। एक दिन वो सचमुच शेर आ गया, अब वो शेर आ गया यहाँ पे बॉर्डर पे, और मुश्किल हो रही है सरकार को। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर और न जाने कितने जैसे महामनीषियों ने उस समाज को लेके आने के लिए वहाँ तक आंदोलन रद्द किए, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाके कोई कानून एक प्रोसेस में बना है। और मोदी जी इस बात को सर आप मिसगाइड कर रहे हैं कि ये जो ऐसे आपको मोदी जी की बातों पे विश्वास क्यों नहीं है, ये बताएंगे? विश्वास, देखो विश्वास का मतलब भगत तो है नहीं कि हर चीज़ पे आस्था आंख बंद करके विश्वास करेंगे, क्योंकि हमें शहीद भगत सिंह जैसे कैरेक्टरों ने सिखाया है कि आंख बंद करके किसी चीज़ पे विश्वास ना करो, उसको लॉजिकली मानो। लॉजिकली जब हम उनकी बातों को देखते हैं तो सरेआम झूठे हैं। इतिहास की जो दृष्टि से देखें तो वो बात बिल्कुल इलॉजिकल है, उनमें कोई भी किसी तरह की रैशनल बात ही नहीं है, तो हम क्यों मानेंगे उन बातों को। और दूसरा, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि पिछले बार की बजाय अब बजट को कम किया गया है। कृषि मंत्री है, वो पूछ रहे थे कि इसमें कानूनों में काला क्या है, उनको यही नहीं पता है काला कानून, काला क्या है इसमें। बना रखा है दाढ़ी काढ़ी, या तो सरकार की दाढ़ी काढ़ी कर रखी है ना, तो क्योंकि वही बात है, किसान तो रोड़ा बिठा दिया, जो इसका अंधाता था ना, अंधाता इतना चोर बना रखा है, सब तबड़ा चोर बना रखा है अंधाता। क्योंकि वही बात है, जीव आम बैठे ना, और उसके पास के है, एक के है, उसकी माँ है, वो है, अरे तो 7 पीढ़ी लड़न वाली है, लड़के जमाएंगे, सर कटवा के जमाएंगे, लेकिन जीते बगैर नहीं जमाएंगे। एक भगत सिंह मरा था, आज करोड़ों लाखों होंगे भगत सिंह पैदा हो चुके, एक झांसी की रानी मरी थी, आज करोड़ों हिंदुस्तान के बेटियां झांसी की रानी है जी। लेकिन झांसी की रानी तो कंगना है ना, इनकलाब जिंदाबाद। गला खराब हो रही है मेरी। कंगना झांसी की रानी कहती है ना अपने आप को। देखो ये बात जो मनु थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो अभी तो हिंदुस्तान की बेटी थी, अपना धरती के लिए कुर्बान हुई है। हम भी बेटी हैं। झांसी की रानी हिंदुस्तान की बेटी थी, लेकिन अभी आज के टाइम में क्या है, कंगना रनौत जो है वो झांसी की रानी बनी हुई है। करोड़ों नहीं, वो कंगना कहाँ हिंदुस्तान की बेटी है जी, वह तो ये धरती के कलंक है, वह भारत के मिट्टी पर पैदा लेते हुए भी वह